जय हिंद। मेरा नाम आलम है। आज हम लोग जानने वाले हैं मेटल ईटीएफ के बारे में, आईसीआईसी निफ्टी मेटल ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मेटल ईटीएफ के बारे में जिस तरीके से आपको नॉलेज देने वाला हूं, शायद ही कोई आपको इस तरीके से पूरा डिटेल्स एनालिसिस के साथ बताएगा। सबसे ज्यादा जरूरत होता है मेटल ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको मेटल ईटीएफ क्या होता है उसको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। मेटल में कई तरीके का मेटल होता है, तो कौन कौन सा मेटल में आपका कितना कितना पैसा लगा रहता है, इन सभी जानकारी का आपको रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि ईटीएफ में आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो मतलब आप किसी कंपनी में आप निवेश नहीं कर रहे हैं, ऐसा फंड में आप पैसा निवेश कर रहे हैं जो कि आपका पैसे से 10 से 12 कंपनियों को खरीद के रखता है और अलग अलग सेक्टर का कंपनियों को खरीद के रखता है। तो आपका पैसा कौन कौन सेक्टर में जाता है, कौन कौन सेक्टर में आपका ईटीएफ का पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है, इन सभी चीजों को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेटल के बारे में। आप लोग मेटल ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचता है कि मेटल मतलब लोहा होता है। ऐसा बात नहीं है। मेटल में इन सभी चीजों का गिनती आता है। जैसे कि कैपिटल गुड्स में इस तरीके का पार्ट्स, जो हार्ड पार्ट्स बनते हुए नजर आता है, इस तरीके का जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कैपिटल्स। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नॉन फॉरेस्ट मेटल, मतलब आपका एक ऐसा मेटल जिसमें जंग कम लगे, जैसे कि आपका अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद आपका कोबाल्ट हो गया, सोने चांदी, इसमें भी गिनती आता है। तो नॉन फॉरेक्स मेटल में इस तरीके का गिनती आ जाता है। उसके बाद आपको एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, माइनिंग्स मिनरल, मतलब वो कंपनी जो कंपनी आपका खदान से माइनिंग करके मेटल को उठा करके लेके आता है, इसका मतलब क्या है कि उस तरह का कंपनी में आपका पैसा जा रहा है। और स्टील के बारे में तो आप जानते ही होंगे, स्टील में जैसे लोहा आ जाता है, इस तरीके का आपका बल्ली वगैरह सारा चीज आता है, रॉड आ जाता है, मतलब लोहे की जो आयरन का जो चीजें होते हैं उसको हम लोग स्टील में गिनती करते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करेंगे। इस तरीके का बात आपको समझाने का मतलब यह है कि आगे कुछ ऐसा ऑड आने वाला है जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसी कंपनी की तरफ से ये ईटीएफ लॉन्च किया है, आईसीआईसी प्रूडेंट निफ्टी मेटल ईटीएफ। अब इस ईटीएफ की कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल आई लिखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेटल आई ईटीएफ। अगर आप लिखिएगा तो आपको किसी का भी डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस ईटीएफ की प्राइस की अगर बात करें तो 11 रुपया 23 पैसा आज का जो है प्राइस चलते हुए नजर आ रहा है। और आज इस ईटीएफ में लगभग आपको 1.5% का बढ़ोतरी बना करके यहाँ पे दे दिया है। वहीं पे अगर आप इस ईटीएफ का एक दिन का चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.54% का बढ़ोतरी बना करके दिया है। वहीं पे अगर आप इस ईटीएफ का 7 दिन का चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो लगभग आपको 4% का बढ़ोतरी बना करके दे दिया है। वहीं पे अगर आप एक महीने की चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो 7.77% का बढ़ोतरी बना करके दे दिया है। वहीं पे अगर आप 3 महीने की चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो आपको 10.9% का पैसा बना करके दे दिया है। वहीं पे अगर आप 6 महीने की चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो लगभग आपको 20.5% का पैसा बना करके दे दिया है। वहीं पे अगर आप 1 साल के चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो 27.23% का पैसा बना करके दे दिया है। वहीं पे अगर आप 3 साल के चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो लगभग आपको 20.21% का पैसा बना करके दिया है। हालांकि ये ईटीएफ 3 साल पहले का नहीं है। यहाँ पे अगर आप डेट देखेंगे तो आप देखेंगे अगस्त 2024 को ये ईटीएफ मार्केट में लॉन्च होते हुए नजर आया था और यहां से जो है आपको लगभग 20% का पैसा बना करके दे दिया है। अब वहीं पे अगर इस ईटीएफ का परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक लो की अगर बात करें तो 7.35% का लो है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाई की अगर बात करें तो 11.33% का हाई यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे दोस्तों इस ईटीएफ का लाइव वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,84,86,198 इसका वॉल्यूम है। इसके बाद दोस्तों इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेट यहाँ पे 0.40% एक्सपेंस रेट दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों इस ईटीएफ का एक महीने का एवरेज वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1,96,51,436 यहाँ पे एक महीने का एवरेज वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है आपका इस ईटीएफ का सारा चीजों को समझने के लिए सेक्टोरियल। सेक्टोरियल मतलब कौन कौन सेक्टर में कितना पैसा
निवेश करके रखा है। शुरुआत में ही आपको दिखा दिए थे कि आपको मेटल सेक्टर में कितनी तरह का सेक्टर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टील सेक्टर भी देखने को मिलता है, तो स्टील सेक्टर में आपको 44.97% का पैसा यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन फॉरेस्ट मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.40% का पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। आपको शुरुआत में मैं दिखा दिया था कि नॉन फॉरेस्ट मेटल मतलब जो ऐसा धातु, ऐसा मेटल जिस पर जंग ना लगे और आयरन का मात्रा बहुत ही कम मात्रा में हो। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, स्टील हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक्स हो गया, सोना, चांदी इत्यादि सारा चीज इसमें गिनती आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनिंग एंड मिनरल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.77% का पैसा लगा के रखा है। माइनिंग एंड मिनरल का मतलब होता है ऐसा सेक्टर जिस तरह का कंपनी में इस तरीके का मेटल को निकालने के लिए काम करता है, बनाने के लिए काम करता है, माइनिंग का काम करता है, उस तरह का कंपनी को, उस तरह का सेक्टोरियल को माइनिंग मिनरल्स के नाम से जानते हैं। और कैपिटल्स गुड्स की अगर बात करें तो कैपिटल्स गुड्स में वो सब मेटल आ जाता है जैसे कि बड़े बड़े इंजन का पार्ट्स बनते हुए नजर आता है। थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी का आयरन को हम लोग कैपिटल गुड्स में गिनती करते हैं। तो इस ETF का पैसा कैपिटल गुड्स में 5.76% पैसा कैपिटल्स गुड्स में जाते हुए नजर आता है। वहीं पे दोस्तों 8% लगभग पैसा ट्रेडिंग खेलते हुए नजर आता है। मतलब 8% का पैसा से ये कभी कंपनी को खरीदता है, कंपनी को बेचता है, इसी तरीके से जो है पैसा को हेर फेर करता है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको समझना बेहद आपको जरूरी है। अब इस ETF ने कौन कौन स्टॉक को खरीद के रखा है, कौन कौन कंपनी में पैसा लगा के रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टाटा स्टील में यहाँ पे आप देखेंगे 18.88% का पैसा लगा के रखा है। हिंडाल्को इंडस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.91% का पैसा लगा के रखा है। JSW स्टील में यहाँ पे आप देख सकते हैं 14.77% का पैसा लगा के रखा है। वेदांता में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.13% का पैसा लगा के रखा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.7% का पैसा लगा के रखा है। जिंदाल स्टील में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.31% का पैसा लगा के रखा है। वहीं पे आप देख सकते हैं APL अपोलो यहाँ पे देख सकते हैं 4.24% का पैसा लगा के रखा है। उसके बाद NMCD यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.47% का पैसा लगा के रखा है। और इसी तरीके का कई एक कंपनी है जिसमें पैसा लगा के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके का कंपनी में पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। अब दोस्तों ये जो ETF है आपसे 10-11 रुपया लेता है, इतना सारा कंपनी में पैसा को डिवाइड करता है। और ये सारा कंपनी मेटल सेक्टर में जो भी आपको सेक्टर दिखाए हैं उस सेक्टर में ये काम करते हुए नजर आता है। तो उम्मीद है दोस्तों की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन में 2 वीडियो आपको लगा दे रहा हूँ। ETF के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको इसी तरीके का वीडियो अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। आपके मन में अगर वीडियो रिलेटेड किसी तरीके का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।